मेरे नैना बाण पड़े। चित्र चढ़ो मेरे माधुरी मूरत, और बिच आन पड़ी। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी। कैसे प्राण पिया बिन राखूं। ऐसी उत्कंठा, लगता है ये प्राण ही निकल जाएंगे। कैसे प्राण पिया बिन राखूं। जीवन मूल जड़ी मीरा गिरधर हाथ बिकानी। मीरा दासी गिरधर हाथ बिकानी। और लोग कहें बिगड़ी आलीरी मेरे नैना बाण पड़ी। ऐसी प्यास अगर जगे जब तो कथा कहवे को कछु फायदा है, जब तो कथा सुनवे को कछु लाभ है। प्यास अगर नहीं जगे, भगवान में प्रेम की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है कथा कहते सुनते, तो इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कथा ईमानदारी से न सुनी गई और न कथा ईमानदारी से कही गई। ईमानदारी से अगर कथा सुनी जाएगी, ईमानदारी से अगर कथा कही जाएगी, तो कथा का फल है भगवत दर्शन की प्यास, शरणागति और परम विश्राम। ये कथा का फल है। विभीषण जी जब भगवान के पास आए, राम जी के पास, तो महाराज आकाश मार्ग से आए थे। जब भैया दशानन ने जब चरण प्रहार किया तो सब कुछ छोड़कर, कई लोग तो इसको भी बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं। रावण ने मारा ना तो थप्पड़ भी तो मार सकता था, चरण प्रहार किया। अरे भैया विभीषण, जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो हम लोगों ने तो भगवान से शत्रुता मांगी थी, हम अपना काम कर रहे हैं। तूने भगवत चरण कमल में प्रीति मांगी थी तो चरण का प्रहार करके समझाया कि तू राघव के चरणों में जा। चरण प्रहार किया, थप्पड़ भी मार सकता था रावण। तू तो उन जेहि चरणन ते निकसी सुरसरी। आहा, जेहि चरण के वट धोयली ने, उन चरणों में तू जा। यहां क्या कर रहा है लंका में पड़ा पड़ा? यहां तो हमारा काम है, हम राक्षस हैं। तुम तो भक्त हो, भक्त को तो भगवत चरणों की शरणागति लेनी चाहिए। जाओ। तो विभीषण जी आए और जब आकाश मार्ग से आने लगे तो सब बानर भालू सतर्क हो गए। महाराज रावण का भाई आ रहा है। तुरंत सुग्रीव आदि जो इंचार्ज थे उनको खबर करी। सुग्रीव जी ने कहा बांध लो इसको, जान ही न जाए
निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। बांध लो इसको, कोई कहे इसके नाक कान काट लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, जब तक राघवेंद्र से न मिले तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। और जब रघुवर की शरण में आए विभीषण, तो भगवान ने, आपको मालूम है, लंका का सहज दान कर दिया। लेकिन एक बात पूछी, विभीषण जी बहुत लेट हो गए, आपको तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था हमारे पास। कहा नाथ, आना तो बहुत दिन से चाहता था, लेकिन राक्षस नगरी में रहता था। देखो विभीषण जी भजन वहां भी करते हैं, ध्यान रखना। राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। रावण के राज में भी विभीषण जी के दरवाजे पर राम 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 पूरे घर पे चारों तरफ। तो किसी ने जाके रावण से शिकायत कर दी, देखो आपका भैया, खास भैया आपकी अवहेलना कर रहा है, आपके शत्रु का नाम लिखा है। तो भजन करने की युक्तियां हैं ये। तो रावण ने बुला लिया, एक दिन तलब कर लिया। बिल्कुल गलत बात है ये तो। जिनसे हमारी शत्रुता है उनसे तुम मित्रता रखते हो, और मित्रता तो मन से ठीक है, चलो नाम भी रखा है उनका। विभीषण जी ने बड़ी युक्ति निकाली, बोले इनको समझाएंगे तो समझ में तो आने वाला है नहीं। संसारी व्यक्ति जो संसार में रमे हुए हैं ना, उनको कितना भी समझाओ लेकिन वो दृष्टिकोण अपना ही रखेंगे। तो विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात कही, भैया रावण, ये राम नाम नहीं है, ये उस बनवासी का नाम नहीं है। बोले फिर? बोले मैं अपने भैया भाभी से इतना प्रेम करता हूं कि भैया के नाम का रा